अगर आप अपने परिंदों से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके परिंदे बीमार ना हो और उनकी मौत ना हो, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज हम सर्दी के बारे में 11 से 12 बहुत ज़रूरी टिप्स बताने जा रहे हैं। इनको फॉलो अगर आप कर लेंगे ना, तो आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे, अमवात नहीं होंगी इंशाल्लाह, और उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपने बर्ड की इस सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो वो कौन से टिप्स हैं? सबसे पहला टिप, गर्म जगह का इंतखाब करना। मतलब कि जहाँ पर आपने अपने परिंदे रखने हैं वहाँ पर डायरेक्ट हवा ना लगे। कोशिश करें कि परिंदों की जो केज या कॉलोनी है उसका सेटअप अंदर कमरे में रखें, या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर चार दीवारी हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है, बाहर सहन में या ओपन एरिया में ही आपके पास जगह बनती है, तो अपने बर्ड को प्रॉपर कवर करने का इंतज़ाम करें, ताकि आपके बर्ड को चारों तरफ से गर्माइश महसूस हो। डायरेक्ट ओपन एयर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जो दूसरा टिप है वो है गर्म खुराक। आपने अपने परिंदों को इस सर्दी के मौसम में गर्म खुराक आपने अपने परिंदों को इस सर्दी के मौसम में गर्म खुराकें लाजमी देनी है। अब गर्म खुराकें क्या है? जैसे दाने के अंदर सूरजमुखी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना, आमतौर पर लव बर्ड्स के लिए या ऑस्ट्रेलियन के लिए या कॉकटेल के लिए या रिंग नेक के लिए। उसके अलावा आप इसमें कनेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग अलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गर्म सीड है, खुर्तम है, इसमें अहम किरदार अदा करता है परिंदे को जो है वो गर्माइश देने के लिए। सॉफ्ट फूड में आप अपने परिंदे को एग ब्रेड दे सकते हैं, बड़ा अहम किरदार अदा करता है बॉडी को हीट में रखने के लिए। बॉयल गंदम दे सकते हैं, बॉयल दालें दे सकते हैं, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं गर्माइश देने के लिए बॉडी को। जो तीसरा हमारा टिप है वो गर्म पानी है। अब पानी जब केज के अंदर पड़ा रहेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा डेफिनेटली परिंदा पीता तो जुकाम का शिकार हो सकता है या बुखार उसको हो सकता है। तो आपने अपने परिंदे को गर्म पानी इतना नहीं देना कि उसका मुंह जल जाए, बस नीम गर्म। और कोशिश करनी है कि 3-4 घंटे के बाद या पानी बदल दे, या सर्दी के मौसम में 2 टाइम पानी दे, सुबह और रात में मगरिब के टाइम, ताकि परिंदा फ्रेश पानी पी ले और वो नीम गर्म हो। पड़ा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा। तो इन 3 टिप्स के बाद जो फोर्थ टिप हमारा आ जाता है वो दर्जा हरारत मेंटेन करने के बारे में। देखिए, आपने अपने परिंदे को गर्म पानी दे दिया, माहौल गर्म दे दिया, आपने खुराकें गर्म दे दी, लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रख पा रहे। मतलब कि टेम्परेचर क्या हो रहा है कि कभी वो 10, 11, 12 में आ रहा है सेंटीग्रेड में, कभी वो जो 22 में जा रहा है। तो ऊपर नीचे होना जो है ना टेम्परेचर का, ये परिंदे के लिए नुकसानदेह होता है। कोशिश करें थर्मामीटर इस्तेमाल करें केज शेड के अंदर, और वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, चारों तरफ से उसको प्लास्टिक शीट से लपेट कर, या चार दीवारी या तो कमरे का दरवाज़ा विंडो बंद रख कर। लेकिन ये मुकम्मल बंद नहीं करना है। एंड पर आपको एक टिप बताऊंगा, उसको मस्ट फॉलो करना है। एक एक बैलेंस टेम्परेचर क्रिएट करें, जो कि आप समझ लें, मैं ये कहता हूँ कि 30 से 20 सेंटीग्रेड के दरमियान हो, तो परिंदा खुशगवार मूड में रहेगा। 30 से 20 सेंटीग्रेड के दरमियान। जो हमारा फिफ्थ टिप है वो बल्ब का इस्तेमाल है, हीट का इंतज़ाम करना है। वो क्या है? पीला बल्ब जो कि हम आम यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर है। केयर इस तरह है कि वो अगर आप छोटे केज में लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर चलने से आग लग सकती है, या परिंदे जो है वो सफोकेशन से मर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर बड़ी कॉलोनी है तो सारा दिन भी चलता रहे, मसला नहीं है। छोटा केज है तो 1 आधा घंटा चलाएं सुबह टाइम, फिर बंद कर दें, हीट बनी रहे। दोपहर में 1 दफ़ा चला लें, रात में 1 घंटा चला लें, बाद में बंद कर दें, ताकि हीट बनी रहे। तो ये ज़रूरी टिप है। हीट के लिए आप वहाँ पर हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक। गैस वाला हीटर खतरनाक है, गैस बंद हो जाए तो उसकी स्मेल से परिंदा जो है वो डेंजर जोन में ना चले जाए। तो हीटर इलेक्ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने 6 टिप की, जो कि हवा के बारे में है कि आपके केज को हवा लगने से हमने बचाना है। क्या होता है कि डायरेक्ट जब केज को हवा लगती है तो हमने तो कपड़े से लपेटा हुआ है, तो हवा कपड़े से गुजर जाती है, तो हमने क्या करना है कि प्लास्टिक शीट से केज को कवर रखना है ताकि डायरेक्ट हवा केज को ना लगे। अमूमन रात में हवाएं चलती हैं जो कि बाहर शेड होने की वजह से केज को इफेक्ट करती हैं। अगर तो केज कमरे के अंदर है फिर इतना मसला नहीं है, आप कपड़े से भी लपेटने काम चल जाता है। लेकिन अगर केज आपका कमरे से बाहर है, आउटडोर है, तो फिर हमने प्लास्टिक शीट से मस्ट कवर करना है ताकि डायरेक्ट हवा से हमारा केज बचे और परिंदे जो है वो डायरेक्ट हवा से बचे। याद रखिएगा कि डायरेक्ट हवा और टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना आपके परिंदे की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो 7th टिप है वो हमारा अजाफी खुराकों के बारे में है। अब अजाफी खुराकें क्या है? एग ब्रेड देना, सॉफ्ट फूड में आप छल्ली दे दें, उबले चावल दे दें, आप खीरा दे सकते हैं, आप इसमें उबली दालें दे सकते हैं, जैसे इसमें जो है सोयाबीन का सीड है, इसमें मूंगी साबुत मूंगी की दाल है, इसमें काले चने हैं। इनको आप उबाल कर या सारा दिन भिगो दें, 24 घंटे बाद केज में रख दें। तो ये खुराकें, नरम खुराकें परिंदे की जो बॉडी है उसको गर्माइश मुहैया करती हैं, उनको प्रोटीन मुहैया करती हैं, विटामिन मुहैया करती हैं, हेल्दी रखती हैं और ठंड के मौसम में सर्दी के खिलाफ लड़ने की कुव्वत पैदा करती हैं। तो अजाफी खुराक के तौर पर सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक ऑर्गेनिक पाउडर है जो कि हमने तैयार किया हुआ है, अगर आप वो लेंगे उसमें बहुत कमाल की चीज़ें हैं, जैसे कलवंजी है, अजवाइन है, उसमें मोरिंगा है, कटर फिश बोन है, एग शेल है, चाक है, कैल्शियम है, उसके अलावा काफ़ी आइटम्स हैं। तो वो हमारे से लेना चाहिए, कंटेक्ट करें। वो परिंदे की हेल्थ के लिए, बच्चों की अच्छी ब्रीड के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और उसके अलावा मेडिकल किट भी हमारी पूरी, जिसमें हर मसले का हल उस किट में मौजूद है। अगर खरीदना चाहें तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा 8 टिप आ जाता है वो सूरज की रोशनी है। कोशिश करें कि केज की सिलेक्शन वहाँ पर हो जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़े। अगर नहीं आती तो फिर डेफिनेटली हम बल्ब से काम चला सकते हैं, अदरवाइज सूरज की रोशनी बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपके परिंदों को विटामिन डी प्रोवाइड करती है, बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है। तो हम बेहतर जानते हैं कि हम भी सर्दियों में धूप तलाश कर रहे होते हैं, तो धूप अगर मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, ना मिले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप आर्टिफिशियल बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा 9th टिप है वो हवा का अखराज है। पहली चीज़ थी कि हवा डायरेक्ट ना लगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप अपने परिंदे के केज को मुकम्मल कवर कर देते हैं, हवा के गुजरने की जगह एक कॉर्नर से नहीं छोड़ते, तो क्या होगा, अंदर जो है सफोकेशन, नमी हो जाएगी। अब नमी से परिंदे मर सकते हैं, या जो ड्रॉपिंग नीचे होगी केज के नीचे वो गीली रहने से जम्स पैदा करेगी। तो आपने कॉर्नर से थोड़ी सी शीट को हटा देना है ताकि जो अंदर की है ना गर्माइश, जो अंदर की एक्स्ट्रा नमी है या स्मेल है या जर्म्स है, वो ताज़ा हवा के अंदर एंटर होने से बाहर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप था, मैंने आपसे कहा था एंड पर बताऊंगा, तो इसको लाजमी फॉलो करना है। सारे ही कवर नहीं करना, एक कॉर्नर से थोड़ा सा आपने जगह को खाली रखना है। रात में सारा कवर कर दे, डजेंट मैटर, लेकिन पूरी रात फिर बल्ब ना चले, 1 आधा घंटा चले इनफ है। कॉलोनी बढ़िया तो चला लें सारी रात, मसला नहीं है। दिन में मस्ट आप एक साइड से थोड़ा सा जो है वो शीट को हटा दें, ये ज़रूरी है। जो 10th टिप है वो परिंदों का मुकम्मल चेकअप है। क्या होता है कि हमने अपने परिंदों को जांचते रहना है, देखते रहना है कि उनकी जिस्म में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, उनके खाने पीने में फ़र्क तो नहीं आ रहा, क्या उनकी आइज़ ठीक है, यहाँ से नोज़ वेट तो नहीं है, चूंच उनकी ठीक है, जो ड्रॉपिंग वाली जगह है वो गंदी तो नहीं है। इन चीज़ों को हमने परखना है। अगर हम नहीं परखेंगे तो क्या होगा, परिंदा बीमार होगा, हमें पता नहीं चलेगा, तो एट द एंड टाइम गुजरता जाएगा, आपका परिंदा वीक होकर मर जाएगा। तो हमने अपने परिंदे की मुकम्मल जांच पड़ताल करते रहना है। ये लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको 2-3 बताने जा रहा हूँ। जो पहले मैंने आपको हवा के खराज के बारे में बताया, दूसरे नंबर पर जो अभी 10th टिप मैंने बताया आपको कि परिंदों का मुकम्मल चेकअप। जो लास्ट वन हमारा टिप है वो घोंसले का इस्तेमाल है। अब कुछ परिंदे नेस्टिंग मटेरियल नहीं लेते, लेकिन उनके लिए कुज्जी ठंडी होती है, तो आप
कोशिश करें कि अगर लव बर्ड को कुंजी लगाई है तो आप बॉक्स ही लगा दें। ऑस्ट्रेलियन तो बॉक्स इतना लाइक नहीं करता, अगर लगा दे तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप कुंजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कुंजी प्रॉपर ड्राई हो, ऐसा ना हो कि वो नमी का शिकार हो, वो गीली हो, तो वो परिंदे के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। ढक्कन का इस्तेमाल करें ताकि डायरेक्ट हवा ऊपर से ना गुजरे। तो ये 11 टिप्स हैं। और जो लास्ट अहम टिप वो एंटीबायोटिक का कोर्स है। मौसम के तब्दील होते ही आप अपने परिंदे को हर माह दिन 3 दफ़ा लगातार एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया करें, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेरामाइसिन, वेपरामाइसिन, जो आपको कैप्सूल मिल जाए, या हमारे से अगर मेडिकल किट लेना चाहें उसमें भी एंटीबायोटिक मौजूद है। जो भी आप लेना चाहें आप लेकर 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स करें और वो पानी नीम गर्म हो उसमें मिक्स करके वो पानी केज में रख दें। 3-4 घंटे पानी केज मेरे बाद में हटाकर ताज़ा पानी रख दें। 3 दिन कोर्स करवाना है, तीनों दिन ताज़ा बनाकर। ये आपके बर्ड के अंदर मुदाफ़ते क़ुव्वत पैदा करता है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की। तो ये 11-12 टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बर्ड्स की जो अमवात की शरह है वो 0% इंशाल्लाह हो जाएगी और परिंदे बहुत हेल्दी होंगे इंशाल्लाह। तो जाने से पहले अगर आप परिंदों का मेडिकल बॉक्स या परिंदों के फैंसी झूले, स्टैंड, दाना साफ करने वाली मशीन, अंडों में से चूजे निकालने वाली मशीन, बर्तन, स्टैंड या माहौल को बेहतर करने के लिए कोई भी फैंसी आइटम खरीदना चाहें तो कॉन्टैक्ट करें 0347 442 111 7 पर और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।